हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे। चलो आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारा चैप्टर 1। कौन से सब्जेक्ट का? ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर 1, जिसका है ये लेक्चर 1। ज्योग्राफी में आप लोगों को 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। सो ये 9 चैप्टर में हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं, बहुत सारे मैप के बारे में देखने वाले हैं, आप इंडिया वर्सेस ब्राज़ील के बारे में देखने वाले हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी सब्जेक्ट। बस आज के दिन आप लोगों को थोड़ा सा एक इनोवेटिव चैप्टर पढ़ना है। मतलब कि आपको समझना है कि अगर आप किसी जगह पे जाएंगे तो आप बस फील करो, ठीक है। आपको बस फीलिंग में रहना है कि आप कोई जगह पे जा रहे हो और आपने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें की, वो चीज़ आपको बस यहाँ पे इस चैप्टर के स्टडी करना है, जिसे हम बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ेंगे। मज़ा आएगा, बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले आप। तो इंटरेस्ट के साथ देखो और फोकस रहो, ओके। चलो, तो ये है हमारा चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, जो कि है फील्ड विजिट। फील्ड विजिट, अब इसका फील्ड विजिट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वही समझ लेते हैं। फील्ड, जैसे सपोज कोई भी प्लेस, ओके, विजिट करना मतलब किसी जगह पे जाना और उधर को उस जगह को एक्सप्लेन करना, ठीक है। एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना क्या आ रहा है एक्सप्लोर करना, ओके। जैसे अगर आप किसी भी, आप रहते हो मुंबई में, ओके, मैं भी रहती हूँ मुंबई में, आप भी रहते हो मुंबई में, बट अगर हमें मौका मिले कोई अच्छी जगह पे जाने का, सपोज अगर हम दूसरे स्टेट, ठीक है, अब दूसरी कंट्री जाए, इतना मनी नहीं है हमारे पास, चलो कोई स्टेट घूम के आते हैं, ओके। अब हम दोनों, मैं और आप, हम जा रहे हैं कौन सी प्लेस पे? हम जा रहे हैं पंजाब घूमने, ठीक है। पंजाब में अमृतसर घूमेंगे, गोल्डन टेम्पल घूमेंगे, ओके। चलो, सो किस तरह से घूमेंगे उसे हम देख लेते हैं। अब सपोज हम जा रहे हैं कहाँ पे? पंजाब घूमने जा रहे हैं। उससे हमें क्या करने वाला है? उधर पे हम अगर घूमने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, है कि नहीं। अब हम डायरेक्टली, ऐसा तो है नहीं, और गर्ल्स, मेनली गर्ल्स रिलेट करती होगी कि अगर हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो हम डायरेक्टली मुंह उठा के नहीं जा सकते। बॉयज़ तो अपने जिम वाले कपड़े में, बॉयज़ मतलब कुछ भी पहन के, कुछ भी कैसे भी चले जाते हैं किसी भी प्लेस पे, बट आजकल वो लोग भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो रहे हैं। बट गर्ल्स तो ऑलवेज स्टाइलिश रहती ही है कि नहीं। तो उन्हें सबसे पहले क्या करनी पड़ती है? प्रिपरेशन करनी पड़ती है। कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, क्या करना है, किस तरह से करना है, उसका लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो फील्ड विजिट का मतलब ही क्या हो जाता है? किसी प्लेस पे जाना और किसी प्लेस पे एक्सप्लोर करके आना। उस प्लेस के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी है, उधर पे अलग अलग जगह घूमने हैं, अलग अलग चीज़ें देखनी है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कंट्री, या फिर आप किसी कंपनी, किसी भी अलग प्लांट पे जा रहे हो, जहाँ पे आपको प्लैनेट नहीं, ओके, किसी प्लांट, जैसे केमिकल प्लांट हो गया, या फिर किसी फैक्ट्री में जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ चीज़ें अपने साथ लेके जानी पड़ेगी, कुछ लिस्ट बनाना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस के लिस्ट बनाने पड़ेंगे। वहाँ पे आप लोगों को क्या क्या देखना है, क्या क्या चीज़ें सीखनी है, उसे आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? किसी भी प्लेस पे जाकर विजिट कर सकते हैं, कि नहीं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फील्ड विजिट, ठीक है। किसी भी प्लेस पे जाकर वहाँ की छानबीन करना, वहाँ पे घूमना फिरना, वहाँ की अलग अलग चीज़ें इकट्ठा करना, इसे ही हम फील्ड विजिट, ओके। सो आप लोगों को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज फील्ड विजिट, ओके, देन यू कैन राइट इन अ ओन वे, ठीक है। आप अपनी ओन वर्ड्स में आप क्या कर सकते हैं? उसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्या क्या समझे, फील्ड विजिट का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर एक्सप्लेन, ओके। चलो, सो अब पहले हम चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे कि हमें क्या क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ओके। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है इस चैप्टर के अंदर के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। मेरे पास कुछ फोर क्वेश्चंस हैं। उन 4 क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि हमें किस तरह से ये क्वेश्चंस आएंगे, और इन क्वेश्चंस के बेस पे हमें क्या करना है, कि आंसर हमें किस तरह से लिखना है, ओके। सो पहले हम क्या करेंगे? स्टार्ट हमारे इस चैप्टर को। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट सम क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे, ओके। चलो, सो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अब किसी प्लेस पे जा रहे हो तो सिर्फ रेडी होके, या फिर मेकअप के सामान भर के, या फिर बहुत सारी तैयारी करके, मजे मस्ती से प्लानिंग करके बस वहाँ पे जाना और वहाँ से घूम के आ जाना, ये फील्ड विजिट है क्या? नहीं है। एक
कॉलेज या एक स्कूल अगर आपको फील्ड विजिट के लिए लेके जाता है तो आपको वहां पे डिसेंटली आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना। थोड़ा एक घूंट पानी पी लेती हूँ, खांसी आ रहा है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी। इंपॉर्टेंट थिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स को हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज, रिलेट, ठीक है, वहां के लोगों की लाइफ किस तरह की है। सपोज अगर हम पंजाब घूमने जा रहे हैं या फिर सपोज अगर हम उड़ीसा घूमने जा रहे हैं, उड़ीसा में इतना कुछ तो है नहीं, जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है। तो सपोज आप किसी भी प्लेस पे जा रहे हो घूमने के लिए, तो वहां का लाइफस्टाइल कैसा है, वहां के लोग किस तरह से जीते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, उस चीज के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, है कि नहीं कैमरामैन, फोकस। ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आईज और अपने माइंड को लेके वहां पे जाना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि उधर के लोग हमारे यहाँ से किस तरह से अलग है, हमारे यहाँ के लोग और वहां के लोग। जैसे अब हम मुंबई है, मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र अलग कल्चर है, ठीक है, महाराष्ट्र का अलग कल्चर है, यहाँ के लोग अलग है, यहाँ पे अलग अलग जगहों से बहुत सारे लोग हैं, बट महाराष्ट्र में आने के बाद वो भी उनके रंग में ढल जाते हैं, ठीक है। तो हमारा कल्चर, महाराष्ट्र का यहाँ का कल्चर क्या है, अलग है, और अगर पंजाब जाएंगे तो वहाँ का कल्चर अलग है कि नहीं। सो इस तरह से आपको क्या करना है, वहां का लाइफ किस तरह का है वो देखना पड़ेगा। वाटर बॉडीज, मतलब कि वहां पे वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से, वहां के लोग पानी कहाँ से लाते हैं, किस तरह से। जैसे सपोज अगर आप राजस्थान जा रहे हैं तो राजस्थान में वाटर कहाँ से वो लेते हैं, किस तरह से उनका वाटर सप्लाई किस तरह से होता है। वहाँ के जो छोटे छोटे गाँव, अगर बड़े शहर में जाओगे आप, राजस्थान के भी बड़े बड़े अच्छी अच्छी जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप है, ठीक है, ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा डेवलप है, जैसे जयपुर वगैरह हो गया राजस्थान में। तो ऐसी जगह पे जाओगे तो ये क्या मेन सिटी है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बहुत सारी हर एक सुविधा मिलेगी, हर एक चीज़ मिलेगा, थोड़ा सा महंगा मिलेगा बट हर एक चीज़ मिलेगा। बट उसी में अगर आप बहुत ही अंदर चले गए, जैसे जोधपुर साइड, ये सब बहुत ना अंदर साइड है, जैसा गांव टाइप का जगह, अगर आप जाओगे राजस्थान के अंदर गांव के जगहों पे जाओगे तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग, वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत दूर दूर तक उन्हें जाना पड़ता है वाटर के लिए, ठीक है। सो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आपको किसी भी प्लेस पे जाने से पहले आपको इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, वेजिटेशन, मतलब क्या है कि ना वहाँ के जो, मतलब जो भी वहाँ के लोग हैं या फिर वहाँ के जितने भी जानवर है, जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ का, वो किस तरह से सरवाइव करते हैं, किस तरह से वहाँ के एनिमल्स क्या खाते हैं, किस तरह से रहते हैं, वहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स उगते हैं, एग्रीकल्चर वहाँ का किस तरह का होता है, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। वहाँ की सॉइल किस तरह का होता है, वहाँ की मिट्टी काली मिट्टी है कि भुरभुरी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, किस तरह की मिट्टी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। सॉइल वाले चैप्टर में मैंने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था, मुझे याद है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी, सॉइल की भी आपको क्या करनी पड़ेगी, सैंपल्स इकट्ठा करने पड़ेंगे कि उस जगह पे किस तरह का सॉइल था और उस सॉइल में कौन कौन सी चीजें उगती है, किस तरह से क्या होता है, ये सब चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। पर्टिकुलर जाते हैं अगर आपका कॉलेज या स्कूल आपको लेके जा रहे तो, ठीक है। अब फैमिली के साथ आप विजिट करने जा रहे हैं, फैमिली के साथ फन करने जा रहे हैं, तो वहां पे आप ये सब चीजें नहीं देखेंगे, बट कल्चर तो आप जरूर देखते हैं, ठीक है, कल्चर तो हम जरूर देखते हैं, किसी भी अलग स्टेट में जाएंगे तो हम कल्चर जरूर देखते हैं उधर, है कि नहीं। नेक्स्ट, ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब कि वहाँ के लोग किस तरह से सेटल है, वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह के पोशाक पहनते हैं, किस तरह का उनका घर होता है, किस तरह की चीज़ें हैं, मतलब वो अपनी लाइफ में किस तरह से सर्वाइव करे, किस तरह से जी रहे, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। उसके ऊपर आपको रिटर्न नोट्स लिखने पड़ते हैं, समझना पड़ता है कि वहाँ का कल्चर किस तरह का है, वहाँ के लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे से कितने अलग है वो लोग, ठीक है, उनका कल्चर हमारे से कितना अलग है, ये चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आप जाएंगे इधर पे फील्ड विजिट करने। अब आप बोलोगे मैम कोई लेके ही नहीं जाता फील्ड विजिट करने, तो कहाँ हम कैसे ध्यान में रखेंगे ये सब चीज़ें,
आई नो फीलिंग समझ सकती हूँ, हमें भी कोई नहीं लेके गया था। मेरे टेंथ के टाइम पे भी यही पोर्शन था, मुझे भी कोई नहीं लेके गया था घूमने के लिए। हमें बस बोल दिया एक प्रोजेक्ट बना लो। आप लोग को भी एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, फील्ड विजिट के बेस पे आपको कोई प्रोजेक्ट बोल देंगे कि जाओ किसी जगह पे और ये सब चीज़ों का ध्यान रख के ये सब चीज़ें आपको इकट्ठा करनी है, ऐसे से करके आओ। कुछ मज़ा ही नहीं आएगा आपको। अगर पूरा स्कूल ट्रिप जाता है ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं और आपको इतनी सारी चीजें ध्यान में रखनी है, तो इतनी सारी चीजें ध्यान में रखने से पहले आपको कुछ और चीजें अपने साथ लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, अब डायरेक्टली मुंह उठा के हम जाएंगे तो वहां पे हमें और कुछ चीजें मिलेगी ही नहीं, फिर हम क्या करेंगे, है कि नहीं। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें रखनी पड़ेगी। जैसे सपोज आपने एक बैग रख लिया, उस बैग के अंदर आप बहुत सारी चीजें रखेंगे, जैसे नोटबुक, पेन। अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं उस तरफ, वहाँ पे किस तरह का कल्चर, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, क्या होता है, किस तरह के पोशाक पहनते हैं, तो ये सब चीज़ों के आपके फोटोग्राफ्स लेने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको नोटबुक पेन लेना पड़ेगा। कुछ चीज़ों के आप फोटोज़ लेंगे, फोटोज़ लेना हम सभी का फेवरेट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फोटोज़ लेने हैं तो हमें साथ में क्या लेना पड़ेगा, कैमरा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई चलते फिरते गिर गया अचानक से और आसपास, जैसे अगर आप कोई गांव के प्लेस पे जा रहे हैं, आसपास कुछ भी नहीं है, तो आपको साथ में फर्स्ट एड किट रखना पड़ेगा कि अगर आप फर्स्ट एड बॉक्स रखेंगे अपने साथ में तो इमरजेंसी में किसी को चोट लग गई तो आपने डेटॉल लगा दिया, पट्टी लगा दी उसको थोड़ा बहुत, तो रिलैक्स हो जाता है कि नहीं। थोड़ी बहुत दवाइयाँ रख ली, पेट दर्द हो गया, वोमिटिंग टाइप हो जाता है, तो वो सब के लिए आपको फर्स्ट एड किट रखना पड़ेगा साथ में, है कि नहीं। तो ये सब चीजें आपको साथ में, वाटर बॉटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम राजस्थान जा रहे हैं और हमारे पास वाटर बॉटल नहीं है, हमने अपने जो भी हमारा कैंप है उधर से हमने वाटर बॉटल भर के अच्छी तरह से नहीं लेके गए, तो वहाँ पे हम चक्कर खा के निकल लेंगे, है कि नहीं। इतना ज़्यादा धूप होता है वहाँ पे, है कि नहीं। किसी भी प्लेस पे जाने से पहले आपको वाटर बॉटल तो ज़रूर लेना पड़ेगा, है कि नहीं। ये सब बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद बाइनोक्लियर्स, जैसे दूरबीन, आप सभी को पता ही होगा। अब किसी जगह पे जा रहे हो तो दूर दूर तक चीज़ें किस तरह है, किस तरह का वेदर है, अगर आप कोई पहाड़ी जगह पे जा रहे हो, हिमाचल वगैरह जा रहे हो, तो किस तरह से दूर दूर तक आपको चीज़ें देखनी होगी, कुछ इंटरेस्टिंग होगा। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको ये सब चीज़ें लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कंपास, आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप अपने टीम से बिछड़ गए हो तो आपको इतना पता रहेगा कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है, तो आप कंपास का यूज कर सकते हैं डायरेक्शन पता करने के लिए। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू कैरी विथ यू। ठीक है, जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे जाएंगे विजिट करने के लिए, फील्ड विजिट करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को लेके साथ में जाना पड़ेगा। और इन सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप घूमने जाएंगे। ओके, चलो आई होप सो सभी को इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होगी कि हम विजिट करने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है और क्या क्या चीज़ें हमें लेके जानी पड़ती है। अब इतना समझ में आ गया तो विजिट करने के लिए चलो निकलते हैं कहीं पे। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस को विजिट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, पर मुझे ऐसे कुछ मेरे साथ जाए, थोड़ा बहुत घूमने फिरने मजे करे, ऐसा अब बस बोरिंग। ठीक है, चलो तो हम कहाँ पे जा रहे थे, हम पंजाब जा रहे थे। अब पंजाब हम जाएंगे तो हमें कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इन प्रिपरेशन को हमने कर लिया। ठीक है, अब ये प्रिपरेशन करने के बाद जब हम उस प्लेस पे जाएंगे, सो उस प्लेस पे जाने के बाद ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा, हमने सब कुछ सैंपल वगैरह इकट्ठा कर लिया, घूम फिर लिया। विजिट खत्म होने के बाद जब हम वापस आएंगे, कौन सी प्लेस पे, जब हम वापस आएंगे हमारे स्कूल में। ठीक है, अगर हम अपने स्कूल में वापस आ रहे हैं तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें सबमिट करना पड़ेगा हमारे फील्ड विजिट से रिलेटेड हमारा प्रॉपर नोट्स। ठीक है, तो उस नोट्स को क्या करना पड़ेगा, आपको उस नोट्स के अंदर बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी पड़ेगी कि आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें आपको बहुत अलग लगी, क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ से कुछ अलग है। वहाँ पे वहाँ के लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं, किस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती है, किस तरह से एग्रीकल्चर होता है, एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स किस तरह से रहते हैं, प्लांट्स किस तरह के ग्रो होते हैं वहाँ पे। ये सारी रिलेटेड चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, नोट करनी पड़ेगी। सो वो आपने वहाँ पे नोट किया हुआ है, अब आपको एक फाइल के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा उन सारी चीज़ों को और आपके क्लास टीचर को उसे सबमिट करना।
ठीक है। सो सबमिशन के बाद आपको कुछ मार्क्स मिलेगा, है कि नहीं, और फन भी मिल गया, है कि नहीं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि फील्ड विजिट क्या होता है, फील्ड विजिट करने से पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा फील्ड विजिट क्या है। अब आपका जो चैप्टर है, उस चैप्टर को अगर मैं पूरा लाइन बाय लाइन रीड करूं और आपको समझाते बैठूं तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग चीज़ है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है। उस चैप्टर को पढ़ने से आपको कुछ मतलब नहीं है, आपको एग्जैक्ट समझना पड़ेगा कि आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपको क्या क्या करना है। बस इतनी ही चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर। आपको 4 to 5 मार्क्स के लिए इस चैप्टर का वेटेज है, आई गेस। तो इस वेटेज के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं या 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? दिस आर सम क्वेश्चंस जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरह से लिखना पड़ेगा वो भी हम ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट। ठीक है, आपको क्या करना है, मेक अ रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट बनाना है। जैसे मैंने आप लोग को अभी अभी बताया, एक प्रोजेक्ट। ठीक है, सो एक प्रोजेक्ट समझो या एक रिपोर्ट समझो, प्रोजेक्ट को ही रिपोर्ट कहा जाता है, जिसे आप एक अच्छे वे में, एक प्रेजेंटेबल वे में आप प्रेजेंट करो अपने टीचर को या अपने स्कूल को। ठीक है, सो आपको एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आप क्या क्या चीजें बताएंगे, क्या क्या चीजें लिखेंगे कि आपने फील्ड विजिट के अंदर क्या क्या देखा। ठीक है, अब इसका आंसर लिखने के लिए आपको कहीं पे भी रट्टा मारने की या कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करने बैठेंगे तो आपको उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ वो नहीं है कि हाँ टेक्स्ट बुक के अंदर आंसर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टेक्स्ट बुक रीड करो, रेफरेंस के लिए रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा कि विजिट करने जाते हैं तो क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, सो आप उसके लिए रेफर करो, टेक्स्ट बुक को रीड करो, बट आंसर आपको ओन वर्ड्स में प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपने वहां पे क्या क्या, जाने के बाद क्या क्या की, किस तरह से आपने देखा, क्या क्या किया, वो सारी चीजें आपको ओन वर्ड्स में प्रिपेयर करना पड़ेगा, ओन वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। ओके, इनफ है कि आपने हाफ पेज का आंसर लिख दिया या आपने हाफ एंड थोड़ा सा हाफ से ज्यादा लिख दिया। ठीक है, सो इतना आंसर काफी हो जाएगा इस क्वेश्चन के। ओके, चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपेयर अ क्वेश्चनियर फॉर अ फील्ड टू अ फैक्ट्री। अगर आप किसी फील्ड विजिट के लिए आप कहाँ पे जा रहे हैं, किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्री विजिट समझ जाओ आप। ठीक है, फील्ड विजिट का समझो आप फैक्ट्री विजिट करने के लिए जा रहे हैं। आपका स्कूल आपको किसी केमिकल प्लांट में लेके जा रहा है या फिर किसी बड़ी कंपनी में लेके जा रहे हैं। जैसे अगर मैं आईटी स्टूडेंट, अभी मैं आईटी स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग को फील्ड विजिट के लिए कहाँ पे लेके जाएंगे, किसी बड़ी कंपनी में लेके जाएंगे। वहाँ पे वर्क किस तरह से होता है, क्या क्या चीजें हम वहाँ पे देख रहे हैं, तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट बनाना। ठीक है, सो यही चीजें अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपको किसी बड़ी कंपनी में लेके जाएंगे और उससे पहले आपको क्या कहा जाएगा कि कुछ क्वेश्चंस बनाओ, जिन क्वेश्चंस के बेस पे आप क्या करेंगे, वहां पे जाने के बाद वहां के मैनेजर या फिर वहां के जो एम्प्लॉयज है उनके साथ आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनसे कुछ चीजें पूछ पाएंगे कि आपको क्या क्या डाउट है, इस कंपनी में किस तरह से कौन सा काम होता है, आप कच्चे माल कहाँ से लाते हैं, क्या क्या चीज़ें आप करते हैं, यहाँ पे कितने वर्कर काम करते हैं, यहाँ पे कितने पोस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे जॉब पाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ के लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं, किस तरह से रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, क्वेश्चन ये रेडी करना पड़ेगा। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना पड़ेगा, जिसमें आप क्या करेंगे, आपको बस क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 करके ऐसा बस क्वेश्चन लिखने हैं, का आंसर नहीं लिखना, आपको बस क्वेश्चन लिखना है। 10 क्वेश्चन लिख दो, इनफ हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो करते हैं नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन को हम समझते हैं। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आइटम विल यू टेक विथ यू फॉर अ फील्ड विजिट। आप कौन कौन से आइटम को फील्ड विजिट के लिए लेके जाएंगे। यहाँ पे है हमारे कुछ आइटम्स जिन्हें हम फील्ड विजिट के लिए जाएंगे। ठीक है, इन आइटम्स को आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से लिखेंगे, नीचे नीचे करके आप अच्छी तरह से लिखेंगे एंड देन इसे थोड़ा सा शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर देंगे। तो वो जैसे अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है, आपको 2 मार्क्स के लिए आया तो आप इन चीज़ों को लिखेंगे, इसके साथ में अगर आप कुछ भी लिख दिए थोड़ा बहुत आंसर कि इसलिए लेके जाते ये वो, तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, सो 2 आउट ऑफ 2 मिल जाएगा, है कि नहीं। अगर यही क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए आ गया सपोज, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए आ गया, तो आप इनको तो लिखेंगे ही, उन आइटम्स को तो लिखेंगे ही, बट उन आइटम्स को हम कहाँ पे यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, फील्ड विजिट के टाइम कहाँ कहाँ क्या क्या यूज हो सकता है, ये सब चीजों को भी आपको क्या करना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है,
चलो आई होप सो सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फील्ड विजिट। कुछ फील्ड विजिट के इम्पोर्टेंस, जैसे यहाँ पे हमें बोला आउटलाइन करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इससे रिलेट अगर क्वेश्चन आ गया, रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस लिखने पड़ेंगे कि फील्ड विजिट करने जाने से क्या क्या, फील्ड विजिट करना जाना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंस लिखनी पड़ेगी। जैसे एप्पल खाना क्यों जरूरी है, हमारे हेल्थ को अच्छा करने के लिए, तो उसी लिए फील्ड विजिट करना क्यों जरूरी है। हमें न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, हम किसी न्यू प्लेस पे जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे वहाँ के लोग रहते हैं, वहाँ पे कौन सा वाटर सप्लाई होता है, वाटर बॉडीज़ कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर कैसा होता है, सॉइल कैसा होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, इस आंसर के अंदर लिखना पड़ेगा कि फील्ड विजिट करते टाइम कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, कि अगर हम फील्ड विजिट करने जाए हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, ठीक है, न्यू चीज़ें हम लर्न करते हैं, अलग अलग चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब अलग अलग फील्ड विजिट के बेनिफिट्स, ठीक है। आई होप सो सभी को ये 4 क्वेश्चंस भी समझ गए होंगे। इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के अंदर आएगा, ठीक है। सो इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आता है, ये मत सोचना कि ये चैप्टर बहुत ईजी है, जस्ट छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप इसे प्रिपेयर करोगे तो इसके अंदर के कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं, और वो भी मार्क्स। ओके, आई होप सो सभी को समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है, चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना है, और अपने सारे फ्रेंड को शेयर तो जरूर से करना है, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कभी गए हो फील्ड विजिट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग चीज के साथ। चलो तब तक के लिए बाय बाय।